कभी सोचा है कि एक सादे कागज के टुकड़े में इतनी ताकत हो सकती है कि वो सालों तक चलने वाली अदालती लड़ाई को शुरू होने से पहले ही रोक दे? जी हाँ, भारत में हम इसे लीगल नोटिस कहते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग इसे एक धमकी की तरह देखते हैं, पर असल में ये न्याय व्यवस्था का एक बहुत ही स्मार्ट और जरूरी टूल है। ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले मामला सुलझाने का एक मौका देता है। तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू होने से पहले वो कौन सा जरूरी कदम है जिसमें किसी भी बड़े विवाद को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की ताकत है। इसका जवाब है एक सलीके से तैयार किया गया कानूनी नोटिस। तो ये लीगल नोटिस आखिर है क्या भला? सीधी सी भाषा में समझिए, ये किसी इंसान या कंपनी को भेजी गई एक ऑफिशियल वार्निंग है। इसमें साफ साफ बताया जाता है कि भाई आपकी इस हरकत से हमें शिकायत है और हम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसे सुलझाने का एक मौका दे रहे हैं। मतलब ये बातचीत का आखिरी फॉर्मल दरवाजा है। तो एक नोटिस को असरदार क्या बनाता है? ऐसा नहीं है कि किसी भी कागज पर कुछ भी लिखकर भेज दिया और काम हो गया। नहीं, एक अच्छे दमदार लीगल नोटिस का एक खास ढांचा होता है जो उसे बिल्कुल क्लियर और पावरफुल बनाता है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह देख सकते हैं जिसके 6 मेन हिस्से होते हैं। सबसे पहली बात, ये हमेशा एक वकील के लेटर हेड पर होना चाहिए। ये देखते ही मामले की गंभीरता का अंदाजा हो जाता है। फिर जिसे नोटिस भेजा जा रहा है उसका नाम, पता, सब कुछ एकदम सही सही लिखा होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके बाद आती है कहानी, मतलब मामले से जुड़े सारे फैक्ट्स एक एक करके तारीखों के साथ। फिर आप बताते हैं कि किस कानून के तहत ये नोटिस भेजा गया है। पांचवां और सबसे जरूरी हिस्सा, आप चाहते क्या हैं, पैसा, माफी या कोई और एक्शन, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। और आखिर में एक चेतावनी कि अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा। चलिए, ये तो हो गई थ्योरी, पर असल जिंदगी में ये नोटिस कहां कहां काम आते हैं? शायद जानकर हैरानी होगी कि हमारे रोजमर्रा के कई झगड़ों में ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ मामलों में तो लीगल नोटिस भेजना सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं, बल्कि कानूनन जरूरी है। जैसे अगर किसी का चेक बाउंस हो जाए तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत नोटिस भेजना ही पड़ता है, उसके बिना केस हो ही नहीं सकता। वैसे ही किराएदार को घर से निकालने से पहले रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत नोटिस देना जरूरी है। और सबसे मजेदार बात, अगर सरकार के खिलाफ ही कोई केस करना हो तो सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 80 के तहत उन्हें भी पहले नोटिस देना पड़ता है। और ये लिस्ट काफी लंबी है। चाहे किसी से उधार दिए पैसे वापस लेने हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, या किसी कंपनी से खराब सामान या सर्विस मिल गई हो, नौकरी से जुड़े मामले हों या फिर परिवार और तलाक के मुद्दे, इन सब में भी लीगल नोटिस अक्सर पहला और सबसे सही कदम होता है। अच्छा, अब एक नोटिस सिर्फ भेज देना ही काफी नहीं होता। उसे कानूनी तौर पर मजबूत कैसे बनाया जाए? इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं जो ये पक्का करते हैं कि उसे गंभीरता से लिया जाए। और इस मामले में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही काम की बात कही है। कोर्ट ने साफ किया है कि नोटिस के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लीगल नोटिस लिखा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है उसके अंदर लिखी बात। अगर नोटिस में गलती क्या है, उसके अंजाम क्या होंगे और भेजने वाले का इरादा क्या है, ये सब साफ साफ लिखा है, तो वो नोटिस पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। नोटिस भेजने के 2 सबसे आम तरीके हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट सबसे पुराना और सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें डिलीवरी का पक्का सबूत यानी एक रसीद मिलती है। हालांकि बदलते वक्त के साथ अब हमारी अदालतें भी ईमेल को एक वैलिड तरीका मान रही हैं, खासकर बिजनेस और कंज्यूमर से जुड़े मामलों में। 15 दिन चेक बाउंस के मामले में ये नंबर सब कुछ है। कानून कहता है कि नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले के पास पेमेंट करने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त होता है, एक दिन भी ज्यादा नहीं। और अब देखिए, जब मामला सरकार या किसी सरकारी अफसर के खिलाफ हो तो ये टाइमलाइन कितनी बदल जाती है। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 80 के हिसाब से उन पर केस करने से कम 2 महीने पहले नोटिस देना ही पड़ता है। तो आखिर इन सब औपचारिकताओं का फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक लीगल नोटिस सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजिक मूव है जो किसी भी केस का रुख पलट सकता है। सबसे पहले ये कोर्ट को एक सीधा मैसेज देता है कि आपने अपनी तरफ से मामला शांति से सुलझाने की पूरी कोशिश की थी। जज इस तरह के प्रयासों को हमेशा अच्छी नज़र से देखते हैं, जो शुरू से ही आपकी साइड को मजबूत करता है। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा, समय और पैसा। हम सब जानते हैं कि भारत की अदालतों में केस सालों साल चलते हैं। एक सही नोटिस किसी विवाद को शुरू होने से पहले ही खत्म करके उस लंबी और खर्चीली प्रक्रिया से बचा सकता है।
इसके अलावा ये उस पूरे विवाद का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। कल को अगर मामला कोर्ट पहुंचता भी है तो ये नोटिस आपके केस की नींव का पहला पत्थर होता है, एक मजबूत सबूत जो आपकी हर बात को सही साबित करता है। तो कुल मिलाकर यही है ठहराव की शक्ति। ये सिर्फ एक नोटिस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता है, दूसरी पार्टी पर समझौते के लिए दिमागी दबाव डालता है और आपको कोर्ट के चक्करों से बचा सकता है। ये आपकी कानूनी पोजीशन को मजबूत करते हुए प्रोफेशनल बातचीत का दरवाजा खुला रखता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर हर छोटे बड़े विवाद को सुलझाने का पहला और मुख्य रास्ता ये फॉर्मल ठहराव यानी कानूनी नोटिस बन जाए तो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। शायद ये इसे कहीं ज्यादा तेज और असरदार बना सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।